प्राणायाम क्यों करने चाहिए और प्राणायाम करने के लाभ क्या हैं और प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। देखिए, प्राणायाम हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्राणायाम ही मेडिटेशन की सबसे पहली स्टेज है। परंतु मेडिटेशन तो आपका आसनों से ही शुरू हो जाता है। जब आसनों पे आप एक पर्टिकुलर अंग पर, एक नाड़ी पर ध्यान देना शुरू करते हैं और उस पर होल्ड करते हैं, तो वहीं से प्राणायाम शुरू हो जाते हैं। और प्राणायाम से ही आपका मेडिटेशन शुरू होता है। मेडिटेशन आपका आध्यात्मिक ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए, अपने मेंटल लेवल को सही करने के लिए, मानसिक स्थिरता को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्राणायाम से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप देखेंगे कि वायु के बिना व्यक्ति बहुत ही कम समय तक जीवित रह सकता है। तो वायु ही प्राण का आयाम, प्राणायाम मतलब प्राणों को हमने कई आयामों में विभाजित किया है, जिसके द्वारा हम अलग अलग तरीके से प्राण को अपने भीतर भरते हैं और उसकी पूरी ऊर्जा का लाभ उठाते हैं। तो अलग अलग प्राणायाम हैं, परंतु अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राणायाम को करने से पहले हमें क्या करना अति आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप प्राणायाम में बैठते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ही बिना कुछ किए सीधा प्राणायाम में बैठे और प्राणायाम करना शुरू कर दिया। अगर आपको प्राणायाम में बैठना है और प्राणायाम करना है तो आपको जानना जरूरी है कि प्राणायाम से पहले आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी अति आवश्यक होती है, जिसको करके आप बाद में प्राणायाम में बैठें, जिससे कि पूरा शरीर खुला हुआ रहेगा। ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक नाड़ी तक, प्रत्येक सेल तक आराम से होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा प्राणायाम करने से पहले हमें आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और पूरक कुंभक रेचक का अभ्यास करना होता है। स्तंभ कुंभक, तो इस टाइप के अभ्यास करके आप प्राणायाम को शुरू करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक और स्तंभ कुंभक किसको कहते हैं। तो जब आप इनहेल करके श्वास को भीतर भर के अंदर ही श्वास को रोक लेते हैं, तो ये हो गया आपका आंतरिक कुंभक। और श्वास को पूरा शरीर से बाहर छोड़कर बाहर रोक लेते हैं, तो ये हो गया आपका बाह्य कुंभक। और श्वास किसी भी प्रकार से चल रही है और आप उसको बीच में ही रोक लेते हैं किसी भी जगह पर, आप उसको कहते हैं स्तंभ कुंभक। तब ये तो 3 कुंभक हो गए। इनका अभ्यास करना अति आवश्यक होता है प्राणायाम से पहले। अब दूसरा अभ्यास है कि इनहेल और एक्सहेल को बिल्कुल आराम से चलाना और छोड़ने की गति और लेने की गति, टाइमिंग और गति मतलब छोड़ने की स्पीड और टाइमिंग दोनों को एक समान चलाना। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जब हम इनहेल करते हैं तो 10 सेकंड में इनहेल करें और फिर 10 सेकंड में ही एक्सहेल करें। धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाते जाएं। जब आप देखेंगे कि आपकी गति बिल्कुल ठीक चल रही है, आगे पीछे नहीं हो रही है, तब इसकी गति को थोड़ा तेज कर दें। इस प्रकार पूरा ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर, अपने नोस्टल के बिल्कुल टिप पर रखें, ऊपर की ओर, और श्वासों पर ध्यान लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मेडिटेशन यहीं से सधना शुरू हो जाता है। और मेडिटेशन जब सधने लगेगा तो आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ने लगेगी। तो ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम। जब आप इन स्टेप को पूरा कर लेते हैं तब आप प्राणायाम के लिए प्रॉपर रूप से तैयार हो जाते हैं।